तरस परस नहीं अंतरा ये रोमी वस्त्र बीचे, लोहा पारस लोहा एक डिग वही पलटे नहीं अबीज। एक पंक्ति में कितना गहराई वर्दी, कितने गुण रहस्य है। क्या बताते हैं कि आप यहाँ सत्संग में आते हैं और जिनके इन वचनों का असर नहीं हुआ तो वो कैसे है। चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी नासी जय, कोट वर्ष करो संगत संतों की, कोट वर्ष करो संगत संत की, पत्थर का जल में क्या भीजे। एक चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी नासी जय। क्या बताते हैं कि जैसे सत्संग में भी आते हैं और फिर विकार भी करते हैं, उनके बारे में बताया है कि जैसे करोड़ वर्ष करो संगत संत की, संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे। जैसे पत्थर को जल में डाल दे चाहे 20 फुट नीचे गहराई में, और निकालने के बाद फिर दोनों टुकड़ों को तुरंत ऐसे रगड़ दो, तुरंत आग पाटेगी, चिंगारी पाटेंगी, निकलेंगी। इससे सिद्ध हुआ कि जल से तो असर होना चाहिए था, वो अंगारी नहीं पाटनी होनी चाहिए थी, नहीं निकलनी चाहिए थी, लेकिन उसके जल का असर नहीं हुआ, वो न्यों का न्यों पड़ा है, एज इट इज विकार उसमें। इसी प्रकार जो सत्संग में आते हैं उनको कहते हैं करोड़ वर्ष करो संगत संतों की, और पत्थर का जल में क्या भीजे, क्या भीगे, और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सिजे। ये सुख संवेद की वाणी है, गरीबदास साहिब जी की वाणी है। क्या बताया कि जैसे चंदन का पेड़ होता है, आसपास के चाहे नीम हो, जंडी हो, कोई पीपल हो, उन सभी आसपास के पेड़ों को अपनी महक छोड़ छोड़ के अपनी सुगंध युक्त कर देता है, और वो भी चंदन जैसी महक देने लग जाते हैं। लेकिन बांस बंबू जिसकी लाठी बने हैं, कहते वो बांस चाहे उसका साथ उग गया चंदन के, बांस का असर नहीं होता। तो क्या बताते हैं कि कोट वर्ष करो संगत संतों की, और पत्थर का जल में क्या भीजे, और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी नासी जय। तो जो बांस जैसे और पत्थर जैसे व्यक्ति हैं उनका तो असर हो को नहीं, और नहीं तो परमात्मा की वाणी आपको चंदन बना दिया, और आप ही आगे जा जाके सब न सुनाते हो। आप अपनी महक आगे छोड़ छोड़ के अपने भाई बहन रिश्तेदारों तक ये महक भगवान की छोड़ रहे हो। अब क्या बताते हैं कि यहां आते भी हैं और सही ढंग से लगते रही। उसके विषय में बताया कि दर्श परस नहीं अंतरा और रूमी वस्त्र बीज। जैसे एक पत्थर होता था जिसको पारस पत्थर बोलते, और उस पारस पत्थर में पत्थर जैसा ही होता है, उसकी पहचान नहीं हो सकती। उसकी पहचान यही है कि जिस समय वो लोहे से टच होता है तो पूरे उस लोहे के उस गट्ठे को, जैसे ये गाडर का बिठा दिया किसी कोने में, गाडर होते हैं ना, गाडर आपने देखे कड़ियों की तरह लोहे के गाडर होते हैं लंबे लंबे, एक गाडर का कहीं भी बिठा दिया, टच कर दिया तो पूरे गाडर को सोना बना देता वो। अब क्या कहते हैं कि उस पारस पत्थर और लोहे के बीच में कतीनों साथ साथ रखे हों, और उनके बीच में इतना अंतर हो जैसे पहले एक रोम से बनकर कपड़ा आता था बहुत पतला। अब क्या कहते हैं कि यदि पत्थर को, उस पारस को और लोहे को बिल्कुल निकट रखा हुआ है, और उसमें केवल इतना अंतर हो जितना रोमी वस्त्र यानी पतली सी वायल होती थी, यानी बिल्कुल बाल से भी कम डिफरेंस भी उसमें हो, आपस में मिलन ना मिले हो, और ये इंतजार कर रहे हो कि दोनों पत्थर भी रख दिया, सोना भी साथ में है, पारस भी रखा है, और लोहा सोना बना नहीं,
कहते रूमी वस्त्र अंतरा पारस लोहे बीज, और कहते हैं दर्श परस नहीं अंतरा रूमी वस्त्र बीज, और पारस लोहा एक कर डेग फिर पलटे नहीं अबीज। यानी इतना भी अंतर रह गया तो भी परिवर्तन नहीं होगा, और वो दिखेगा कति साथ रखा हुआ। तो ये कहते हैं जो सत्संग में आते हैं और जिनके इन बातों का असर नहीं हो रहा, तो उनकी भावना भगवान से जुड़ी नहीं है। वो दिक्कत के भगत है पर भक्ति उनमें प्रवेश है नहीं। तो वो जब होएगी जब वो सही ढंग से मालिक से मिलेंगे। कहते हैं बिन गुरु मिले मोहे ना पावे। गुरु के प्रति जब आपका ऐसा भाव बनेगा, और तब परमात्मा में कि आपके अंदर वो भक्ति और ये ज्ञान संचरित होता है। तो यहां बताते हैं कि यहां जैसे सत्संग में भी आते हैं और विकार नहीं छोड़ रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि कोट वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीच है, एक चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सींचे। ये दास चंदन है और आप परमात्मा के पेड़ हो, वो पौधे हो जिनका असर हो गया, और बांस रूपी जो व्यक्ति हैं उनका असर नहीं होता, वो तो काल के जाल में रहेंगे, मरण दे। अब क्या बताते हैं परमात्मा की शक्ति बताते हैं कबीर परमात्मा की, कि 9 लख नानक नाद में ये 10 लख को रख तीर, लाख दत्त संगी सदा वो चरणों चर्च कबीर। 9 लख नानक नाद में ये 10 लख गोरख पास, अनंत संत पद में मिले ये कोट तेरे रविदास। रामानंद से लक्ष गुरु ये तारे सिसके भावे, चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। अब क्या बताते हैं कि कबीर परमात्मा वो समर्थ परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी सतगुरु ही देते हैं। वो कितने समर्थ हैं कि 9 लख नानक नाद में आदरणीय नानक साहेब जैसे महापुरुष अच्छी आत्माएं उनके नाद माने वचन के बच्चे हो लिए बहुत गणे दीक्षित हुए, वो भी पार करे 9 लख नानक नाद में, और 10 लख गोरख तीर, और लाख दत्त संगी सदा चरणों चर्च कबीर। गोरखनाथ जी को बहुत बड़ा सिद्ध माना जाता था। गोरखनाथ जी को सिद्धों में सबसे ताकतवर सिद्धि वाला माना जाता रहा है। उन्होंने यहां तक चमत्कार कर दिए थे कि एक बार उनके बचंद्र नाम के गुरुजी काल प्रेरणा से एक सिंगल द्वीप के राजा की मृत्यु के उपरांत उस राजा के शरीर में प्रवेश करके वहां उसकी रानी को भोगने लगा। उससे 2 पुत्र हो गए। उसके बाद किसी ने गोरखनाथ को व्यंग कर दिया, किसी दूसरे नाथ ने, कि यदि तू ताकतवर है, ऐसी सिद्धि वाला है तो अपने गुरु ने बचा ले। वो बकवाद करने लग रहा है वहां सिंगल द्वीप के अंदर। तो गोरखनाथ जी वहां गए, अपने गुरु जी को वहां से, उससे पहले क्या किया कि किसी ने बता दिया उस रानी को कि ये कोई सिद्ध आत्मा राजा के शरीर के अंदर है, और उसकी राजा की आत्मा जा चुकी है, और ये कभी भी छोड़कर जा सकता है इस शरीर को। इसका शरीर मिलेगा कहीं पर किसी गुफा में, ये छोड़ कर आया है। तो रानी ने नौकरों को आदेश दे दिया, क्योंकि उसने तो राजा चाहिए था, शरीर चाहिए था, चाहे उसमें कोई आत्मा हो। रानी ने ऐसा आदेश दे दिया कि कोई भी किसी संत का कोई शरीर मिला उसको फूंक दो। सभी ने घूम फिर कर, नौकरों ने गुफा में एक शरीर पाया, उसको जला दिया, वहीं पर राख कर दिया। रानी निश्चिंत होगी। फिर गोरखनाथ गई। गोरखनाथ जी पहुंच गए वहां पर। गोरखनाथ क्योंकि वहां जाने नहीं दिया गोरखनाथ जी को, तो
उसको मना कर दिया था रानी ने। मुनादी चारों तरफ पहरे छोड़ दिए थे सीमा के ऊपर, कोई संत नहीं आ जा, क्योंकि साधु संतों ने यह भी बता दिया था कि एक गोरखनाथ नाम का इन मच्छंद्र जी का शिष्य है, वो आकर इनको निकलवा सकता है यहां से। तो रानी ने चारों तरफ सीमा पर भी ये पहरे बैठा दिए थे कि कोई साधु संत मेरी इस नगरी में प्रवेश ना हो जा। चारों तरफ कति बाढ़ लगा दी थी, एक गेट थाने का वहां पर पहरे छोड़ दिए थे। एक बार मच्छंद्र जी से उस रानी को पुत्र हुआ, फिर पुत्र का जन्मदिन हुआ किसी दिन, उसमें गाने बजाने के लिए बाहर से मंडली जानी थी और गोरखनाथ ने पहुंचना था। गोरखनाथ को जाने नहीं दे रहे थे। गोरखनाथ जी ने एक ढोलकी बजाने वाले का दस्त लगा दिए सिद्धि थे। वो बाहर से जो मंडली आई थी बाजे बूजे बजाने वाली, और इतने दस्त लगा दिए कि वो चल नहीं सके। तो वो चिंतित हुई मंडली के राजा के यहाँ जाना था, हमारी तो सजा भी होगी, पैसे भी ना मिल रहे। तब गोरखनाथ जी ने कहा भी क्या बात है, क्यों चिंतित हो? कि ऐसे ऐसे हमारे एक साथी के दस्त लग गए, राजा के यहाँ जाना है और एक ढोलक किया बिना बात बने नहीं ना। गोरखनाथ बोले मैं बजा दूंगा तो ढोलकी तुम्हारी। बोला ठीक है। उन्होंने बजवा के देखी, सुर में सुर मिला दिया, अगवा बढ़िया काम चल गया। अब वहां आगे मच्छंद्रनाथ बैठा राजा के शरीर में, अफलातून पाक्या सिंहासन पर, रानी बैठी बराबर में, दोनों दो बच्चे हो गए थे, दोनों बच्चे गोदी में। अब वहां वो गा बजा रहे थे तो गोरखनाथ कह रहा था डम डम डम, जाग मच्छंद्र जाग, तेरे फूट गए भाग, तो यहां से निकल, जाग मच्छंद्र जाग, तेरे फूट गए भाग। अब मच्छंद्र राजा के शरीर में बैठा, फटफड़ी ली। तब रानी से कहा कि इस ढोलकी वाले को रख ले या नौकर। ढोलकी वाला नौकर रख लिया। फिर उसको समझाया कि आप क्या उद्देश्य लेकर तो शिक्षा दिया करते थे, कहां फंस गए बीमारी में, चलो। तो कहने लगा मैं चलूं तो मेरा तो शरीर फूक दिया, अब जाऊं कैसे? कि तो आप निकलो यहां से। वो शरीर छोड़कर निकल गए। वहां पर राख थी, उस राख के अंदर ये अस्थि बची हुई थी, अस्थि जिनको ये मरने के उपरांत किधर डाल का गंगा वंगा में छोटी मोटी बच रही थी, उनको इकट्ठी करके अपनी शक्ति से गोरखनाथ ने मच्छंद्र जी का शरीर बना दिया पूरा उसी एज का, और उसको प्रवेश कर दिया। अब फिर क्या था? अब देखो पुण्यात्माओं, ये है खेल। हम यहां फंसे रहे, हम यहां अड़गी बुद्धि कि इतना महापुरुष, और देखो मुर्दे को भी जीवित कर दिया, शरीर भी नहीं था फिर भी शरीर बना दिया। ये जन्म जैसे अब ये चल रहा है ना, आपका प्राइम टाइम है ये, इसमें जो भक्ति करके पार ना हुए ना, इनमें इतनी गजब की भक्ति संचित हो जाएगी और इन्हीं से सिद्धियां आती हैं। इसी भक्ति को अगर आप खराब करने लग जाओगे ना कुछ दिनों में, बिना ज्ञान के, किसी का झाड़ा लान लग गया ठीक हो जाएगा, और कोई किसी को आशीर्वाद दोगे वो फल लग जाएगा, आपका पंचर हो जाएगा। तो ये इतनी भक्ति इकट्ठी कर लेते हैं ये साधु संत इस समय में, अब जो चल रहा है, और ये पार हो नहीं पाते, ये फिर काल का फंस जाते, और यही फिर आगे प्रसिद्ध होते रहते। फिर क्या होता है कि गोरखनाथ पिछले जन्म से सिद्धि युक्त था ऐसे। अब हम ये सोचते हैं वो ऐसा महापुरुष हो तेरे की, ये तो भगवान ने है, इस ताकतवर और कौन होगा। अब उधर से जब मच्छंद्र वो चला था, क्या नाम है, राजा निकल के वहां से, तो राजा ने क्या किया, एक थैले में सोने का असरफी डाल ली गणिए, आगे काम आऊंगे अपने भंडारा में। अब जब वो मच्छंद्र का शरीर बना दिया, राजा का शरीर वहां छोड़ दिया, फिर वो झोला ठाके चला मच्छंद्र, क्योंकि आत्मा तो वही थी जो सारी क्रिया की, और उस थैले में के थी वो सोने की असरफी। तो आगे कुएं पर पानी पीने लगे, तो मच्छंद्र ने कहा कि ले गोरख संभाल कर रखिए इसको, इसमें बड़ी कीमती वस्तु है और सोने की असरफी है, 1 किलो पक्का ले रहा, 2 किलो पक्का।
और संभाल के रख। जब पानी पीने लगे गोरखनाथ ने वो थैला कुएं में उलट दिया, वो सारी असरफी सोने की कुएं में डाल दी। और मच्छंदर उस पर लाल हो रहा, निकम्मे तने क्या कर दिया, मूर्ख कहीं का, तेने अकल नहीं है। गोरखनाथ बोले, गुरुदेव आप तो कति राज ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि नहीं रहे। वहीं पर एक पहाड़ी थी छोटी सी, अपने मंत्र से उस पहाड़ी को सोना बना दिया गोरखनाथ ने। अब मच्छंदर को कहा कि ले गुरुदेव, इन ठाले जितने डले चाहिए तेरे को। अपने आत्मा दास आपको कहां लाना चाहता है? यहां एक पंक्ति है कि 9 लख नानक नाद में और 10 लख गोरख तीरे, लाख दत्त संगी सदा वो चरणों चर्च कबीरे। कि हमारे कबीर साहब कितने शक्तिशाली हैं, उनमें कितनी ताकत है। ये गोरख जैसे तो उनके चरणों में पड़े रहते हैं, पास से भी नहीं उनके। जिसकी शरण में आप हो दास, वहां लाना चाहता है। अब क्या होता है, ऐसा सिद्ध पुरुष और जिसने ऐसी करामात कर दी, लेकिन वो पिछले जन्म जन्म के पुण्य संग्रहित थे इस समय के। आपको बहुत बार सुना है, गरीबदास जी की वाणी में है कि शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस मंत्रों में यहाँ की तो अष्ट सिद्धि प्रसिद्ध है। हमारे ये इस मंत्र से, साधना से 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, पर इनको प्रयोग ना करना। इन सिद्धियों की ताकत, सिद्धि बिना भी बात नहीं बने, सिद्धि से ही तो हमारी भक्ति रूपी जहाज चलेगा। यानी हम यहां से उस सिद्धियों से उड़कर चलेंगे, और हमने वो प्रयोग कर ली तो हमारी टायर की हवा निकलेगी, फिर हम कैसे उड़ेंगे, कैसे चलेंगे आगे? तो ये गलती से पार हुए नहीं, ये फिर ठगे काल के, और पहले उसमें ब्रह्मलोक में रखा, वहां होटल में, वहां इनसे सारी पूंजी खत्म करा के फिर पृथ्वी पटक दिया। इनके पास फिर सिद्धि रह जाती है, भक्ति धन वहां खत्म करवा दिया। अब सिद्धियां पे ये माचे फिरे थे, फूले फिरे थे। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझ के फिर आप आगे बढ़ोगे, इन नकलियों के उपसे भ्रमित नहीं हो पाओगे। तो फिर क्या हुआ, गोरखनाथ शरीर छोड़कर चला गया। ये क्या करते हैं कि ये मुक्त होते नहीं, ये पितरलोक में चले जाते हैं। और पितरलोक में वहां यहां से मरे हुए जो सिद्ध थे वो सारे वहां इकट्ठे हो जाते एक जगह, और ये भी वहीं चले जाते हैं। जैसे पितर दादे परदादे मर गए, वो पितर बन गए, और फिर कोई मरता है वो पितर बनकर उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की पूजा कर रहा होता है, उन्हीं में आस्था होती है। इसी प्रकार ये साधु संत वहां चले जाते हैं। अब क्या होता है कि काशी में जो परमात्मा आए हुए थे, कबीर परमेश्वर जी, कबीर परमेश्वर जी की आयु उसमें लगभग 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की आयु थी। और उधर से स्वामी रामानंद जी वैष्णव साधु थे, उनका बोलबाला बनारस में, काशी में, उस पवित्र नगरी में घना था। और जो नाथ परंपरा के थे, जो नाथ परंपरा के होते हैं शंकर जी के पुजारी, और वैष्णव परंपरा के वाले हैं विष्णु जी के पुजारी, तो नाथ परंपरा वालों का लगभग वहां सफाया सा हो गया था। लोग सभी वैष्णव धर्म को स्वीकार कर रहे थे। तो गोरखनाथ जी को भेजा गया वहां से, पितरलोक से, कि नाथों का तो नाश कर दिया रामानंद ने, और उसके साथ तू चर्चा करके उसने फेल करके आ, तब जनता इस नाथ पंथ को स्वीकारेगी। तो गोरखनाथ वहां आ गया, कहां, काशी में। और आके उसने रामानंद जी के पास एक पर चिट्ठी भिजवा दी कि मेरे साथ चर्चा करो, गोष्ठी करो, ज्ञान गोष्ठी। और जो गोष्ठी में, यानी जो चर्चा में हार गया, ज्ञान चर्चा में, गोष्ठी में, तो वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, और जितने उसके शिष्य होंगे वो सारे उस जीतने वाले के शिष्य बनेंगे।
अब रामानंद जी के पास केवल ज्ञान था और उसके पास केवल सिद्धि थी। इस बात का स्वामी रामानंद जी को पता था कि लोग चमत्कार को ज्यादा मानते हैं और वो जाते ही कोई सिद्धि दिखा देगा और सभी ताड़ी पीट देंगे और मैं हारूंगा, वो जीतेगा और नाश होगा, बैठा बैठेगा भक्ति मार्ग। बहुत चिंतित था और परमेश्वर कबीर साहब जी ने उनको हालांकि सब कुछ दिखा भी दिया था और वो कबीर साहब उनके शिष्य भी हो चुके थे। वैसे लोग दिखावा शिष्य थे, लेकिन वास्तव में वो तो परंपरा निभाने के लिए शिष्य बने थे भगवान, और रामानंद जी को गुरु मानते थे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने पूछा, कबीर जी ने, कि हे गुरुदेव, आज कैसे टेंशन ले रहे हो आप कुछ चेहरा उतरा हुआ लगता है, क्या समस्या आ गई, अपनी कोई संगत में दिक्कत आ गई है, क्या बात है? अब रामानंद जी ने बताया कि गोरखनाथ एक सिद्ध पुरुष आया है। उन्हें गोरखनाथ का नहीं पता था कि गोरखनाथ है, वो तो परमात्मा ने बताया कि तो गोरखनाथ है। मालिक ने पहचाना उसको कि एक नाथ आया है और सिद्धि में बड़ा पहुंचा हुआ बताते हैं, और ऐसे ऐसे शर्त रखी है और वो सिद्धि दिखा देगा, लोग ताड़ी पीट देंगे, मैं हारूंगा, वो जीतेगा, वैष्णव पंथ का नाश होगा। अब कबीर साहब ने कहा, देखो गुरुदेव, वो भी संत हैं, आप भी संत हैं, हम आपके साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती ही है, देखते हैं उनको क्या कुछ ज्ञान गोष्ठी होती है। रामानंद जी को भी बुद्धि बदली, परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जान गए अगर जब कबीर साहब कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं। कहने लगे ठीक है बच्चा, चलो। अब उस दिन अन्य जो शिष्य थे रामानंद जी के, उन्होंने अपना वैष्णव वाला वेशभूषा नहीं तैयार करी। वो क्या करते हैं, एक गले के अंदर एक तुलसी की एक मणिये की कंठी बोल रहे हैं, उसने एक कमन का होता, उसमें तुलसी का मोटा सा, उसको कहते हैं वैष्णव परंपरा से दीक्षित की पहचान होती है। और एक लंबा सा तिलक लगाते यहां से यहां तक, इस तरह एक फावड़ी लेते हैं हाथ में, एक ऐसे, यानी वो एक झोली लेते हैं, झोली, ये उनका एक वेशभूषा होती है। और तक किसी ने बनाई नहीं, हारा तक और ये हमने जबरदस्ती हुआ बनाओगे फिर, इसलिए हम अपनी पहचान दिखाते को नहीं। उस दिन कबीर साहब सारा वो वैष्णव परंपरा वाले सारे श्रृंगार करके गए और गोरखनाथ जी को भिजवा दिया गया, ठीक है भाई, आपकी गोष्ठी का निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो स्थान निहित कर रखा था। रामानंद जी का आसन अलग लगा रखा था, गोरखनाथ जी का आसन अलग लगा रखा था। गोरखनाथ जी साथ में एक अपना त्रिशूल रखते थे, 10 फुट 8-9 फुट लंबा, और ऊपर 3 उसके ऐसे सिरे से होते थे, त्रिशूल ऐसा होता था, लोहे का डंडा सा होता था, और वो नीचे से भाला टाइप होता था, उसको जमीन में गाड़ के वहां खड़ा कर रखा था, और स्वयं आसन पर अलग से बैठे थे। उधर से रामानंद जी का आसन ऊंचा था। कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के नीचे, जैसे एक सुयोग्य शिष्य ने भूमिका करनी चाहिए, ऐसी कर रहे थे। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद अब मेरे साथ गोष्ठी करो। अब गोरखनाथ जी ने जब रामानंद जी से कहा कि मेरे साथ प्रश्न उत्तरी कीजिए, तब परमेश्वर कबीर जी खड़े हुए, वो बालक छोटे से, और कहा कि गोरखनाथ जी, मैं स्वामी रामानंद जी का शिष्य हूं, और मेरे गुरु जी से चर्चा करने से पहले तुम मेरे से बात कर, मेरे से निमट। गुरु जी तब बहुत बड़ी बात होती है, मेरे से कर बात। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि तू कब से वैष्णव बन गया, कल का बालक है, 5-10 वर्ष का बालक है तू, और गोष्ठी करेगा गोरखनाथ के साथ।
तो कब का, तेरी उम्र भी क्या है। अब थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं आपको, फिर उसके बाद कथा सुनाएंगे। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासो तेज पृथ्वी कापी। काशी नगर में सो पग पर ही, रामानंद से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तलक छुड़ावे। सत्य कबीर से जो भयहु, ये वृंतांत सो सुन लेहु। गोरखनाथ के डर के मारे, वैष्णव नहीं बेख संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णव सकल स्वरूप संवारा। अब गोरखनाथ जी के पास रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठौरी। कहे कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब ये वचन उचारी। यानी कबीर परमात्मा को बालक रूप में देखकर गोरखनाथ जी क्या बोले। कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी। कि तुम कब से बैरागी बन गया, वैष्णव कब से बन गया, तू काल का बालक। परमात्मा क्या बोले, नाथ जी तब से भये बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं कि मैं कब से बैरागी हूं। धूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीना, तेरा ब्रह्मा नहीं था जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व